आप सभी को सबसे पहले शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखे। और आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का अपना बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और चांद में जो शरद पूर्णिमा की चांद होती है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। चांद से निकलने वाली किरणों में जो अमृत होता है वो हमारे जब खीर बनाएंगे आज तो उसको आपने करना बस इतना है कि चांद की रोशनी में उसको ढक के रख देना है, मतलब छत में रख ले जाना है बर्तन, और उसको किसी जालीदार बर्तन से ढकना है और उसको पूरी रात छत में रखना है और सुबह आपको वह खीर खानी है। इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, इस बात पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग और मिल रहा है और आप लोग देख रहे हैं, जगह जगह से देख रहे हैं। ये हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करते रहिएगा। और साथ ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, यह समझ के कि ये आप हमें कोई उपहार दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं। और आपने अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को सबसे पहले शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखे। और आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का अपना बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और चांद में जो शरद पूर्णिमा की चांद होती है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। चांद से निकलने वाली किरणों में जो अमृत होता है वो हमारे खीर खाने से जो चांद में रखी जाती है, रात भर खीर रखी जाती है, वो हमारे शरीर को बलिष्ठ और पुष्ट बनाती है। तो शरद पूर्णिमा का क्या पौराणिक महत्व है, क्या कहानी है और इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, इस बात पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उनसे भी अपील है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करते रहिएगा। और साथ ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, यह समझ के कि ये आप हमें कोई उपहार दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं। और आपने केवल एक सब्सक्राइब ही करना है, बेल आइकन पे जाके उसे दबा देना। अगर आप पहले दबा चुके हैं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तब करने की आवश्यकता, तब आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो में। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व है और आज हम शरद पूर्णिमा और खीर का क्या महत्व है उसे ले चलते हैं। और लजीज व्यंजन आप भी बनाइए घर में, आप भी खीर खाइए, रात को बनानी है और चांद के नीचे रख देनी है, सुबह खानी है। आप लोग जानते ही हैं। खैर चलो फिर इसकी क्या पौराणिक महत्व है बात करते हैं। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है वह शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस साल जो ये 2024 है इसमें शरद पूर्णिमा आज 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका एक नाम रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और कहते हैं कि आज के व्रत रखने से माँ लक्ष्मी जो है वह प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं और लक्ष्मी की पूजा भी आप रात को कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रचलन में सबसे ज़्यादा शरद पूर्णिमा ही मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों की अगर बात करें, उनके अनुसार अगर हम कहें तो इस दिन चंद्रमा
जो होता है, जो चांद होता है, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उसकी जो 16 कलाएं हैं उसे परिपूर्ण माना जाता है। इस मौका पर जानते हैं इसके बारे में एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार, जो पौराणिक कथा है, जो प्रचलित कथा है, उसके अनुसार साहूकार की 2 पुत्रियां थी। एक साहूकार था, उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां जो हैं वो पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी जो पुत्री थी वह पूरा व्रत करती थी और छोटी वाली जो बेटी थी वह अधूरा ही व्रत करती थी। वह पूर्ण रूप से व्रत का पालन नहीं करती थी। इसका परिणाम यह होता है कि छोटी पुत्री जो है, संतान पैदा होते ही वह अकाल मृत्यु को चले जाते। उनकी बाल में ही बाल मृत्यु ही हो जाती। छोटे ही उम्र में वो बच्चे उनके मर जाते। जब वह यह बात अपने पंडित के पास जाती है और उसका कारण का पता लगाती है, उनसे पूछती है, तब पंडित जी बताते हैं कि तुमने जो पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो उसके कारण ही यह सब हो रहा है। उसका ही यह परिणाम है कि तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी जो संतान होगी वह जीवित रह सकती है। पंडित जी उसको यह सारी बात बताते हैं। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, विधिवत करना शुरू कर दिया। बाद में कुछ समय बाद उसे एक लड़का पैदा होता है, जो कुछ दिन बाद फिर से मर जाता है। जो पैदा हुआ था कुछ दिन बाद जीवित रहता है और मर जाता है। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई। जो उसकी बड़ी बहन थी उसको लिटा के रख दिया और बड़ी बहन को बुलाकर लाती है और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया जिसपे उसने अपने बेटे को लपेटा हुआ था, मरे हुए बेटे को लपेट रखा था। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगती है तो उसका घाघरा बच्चे को छू जाता है और तब बच्चे को घाघरे के छूते ही वह बच्चा रोने लगता है, वह जीवित हो जाता है। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, तुम मुझ पर इसको मारने का अपराध लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह मर जाता, अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाती तो यह मर जाता। अपनी बहन को कहती है। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य, जो तेरे व्रत थे, तेरे जो पुण्य किए थे उससे ही यह जीवित हुआ है। और यह बात पूरे नगर में फैल जाती है, पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तब से कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के व्रत करने से हमें अच्छा प्रतिफल मिलता है। यह तो एक पौराणिक कथा, लोक कथा, जन कथा थी। अब जो शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का जो महत्व है उस पर हम अब आगे बात करते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर खाने के पीछे जो जुड़े धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं, उनके अनुसार कई रोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, आकाश से अमृतमय किरणें धरती पर गिरती हैं। इन अमृत की किरणों में कई बीमारियों को खत्म करने की ताकत होती है, क्षमता होती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात को लोग घरों में खीर बनाते हैं और उस खीर को छत के ऊपर रखकर आ जाते हैं और तब उसे खाते हैं। कहते हैं कि दूध उस दिन अमृत बन जाता है, क्योंकि चांद को दूध और दही बहुत पसंद है। दूध सफ़ेद है और दूध, चांद को दूध ही चढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार
दूध का जो संबंध है वो चंद्रमा से माना गया है। माना यह भी जाता है कि इस दिन चंद्र से जुड़ी वस्तुएं जो हैं वो जागृत होती हैं और अमृत के समान बन जाती हैं, अमृत का रूप ले लेती हैं। चांद की रोशनी में तैयार हुई उस खीर को खाने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है, वैभवशाली आती है। यही वजह है कि दूध से खीर बनाकर उसे चांद की रोशनी में रखा जाता है। इस दिन यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आज आप भी शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर उसका चंद्रमा के खुले रोशनी में रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। इसी तरह की वीडियो आपके सामने फिर प्रस्तुत करते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।